अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार एक बार फिर आसिफ अली ज़रदारी सब पे भारी निकले और वो पीडीएम पर ही सबसे ज़्यादा भारी हुए। और शायद हकान अब्बासी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से डिच किया गया है। और ये चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा भरोसा हमने इन पे किया और हमारे साथ मैं हाथ मिल गया। आपकी इससे इजाज़त पहले से हम मैं अगर आपकी मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब 2019 में जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था तो उस वक्त भी उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने साथ छोड़ दिया था। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे गई है और आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले ही कह दिया था कि इस्तीफ़े नहीं देंगे, असम्बलियों में रहते हुए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ़ टाइम देंगे। ये क्या वजह बनी कि पीडीएम का जो मेन स्टेक होल्डर्स थे वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए? इस पर शेख रशीद साहब ने कहा कि हमें पहले ही पता था ये कंपनी की मशहूरी के लिए काम कर रहे हैं और ये इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चल सकता था। और वही हुआ कि ये इत्तेहाद वक्त से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया। इस पर शायद हकान अब्बासी साहब ने ख़ास तौर पे वज़ीर ख़जाना की तब्दीली पे कहा कि 3 साल बाद हुकूमत को वज़ीर ख़जाना की नाअहली का इल्म हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लाइल्म हुकूमत है। और दूसरी तरफ हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि सिंध पंजाब में हम तब्दीली लेके आएंगे, इन हाउस तब्दीली आएगी, उस्मान बुज़दार को चेंज करेंगे। और उस्मान बुज़दार की तब्दीली क्या मुमकिन हो सकेगी? क्या नंबर्स पूरे हैं? और जिस तरह हमने सेनेट इंतखाबात में देखा कि अपसेट्स हुए, क्या पंजाब में भी कोई बड़ा अपसेट होने जा रहा है? इस वक्त वफाकी काबीना में रद्दोबदल हो रहा है और 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 3 सालों में बार बार तब्दीली हुई और कलमदान तब्दील हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की किस्मत तब्दील नहीं हो रही। तब्दीली का नारा लगाने वाली ये हुकूमत क्यों आवाम की किस्मत को तब्दील नहीं कर सकी? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा साहब ने, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इस वक्त हम देख रहे हैं जिस हफीज़ शेख को ये चेयरमैन सेनेट के लिए लेके आ रहे थे उस वक्त वो बिल्कुल सही थे। अब ये कह रहे हैं कि हमने चूँकि महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके तो इसलिए इनको हटाकर हमाद अज़हर साहब को वज़ीर ख़जाना लेके आए। क्या वजूहात हैं? किस तरह आप देखते हैं? आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप समझते हैं इन तमाम चीज़ों को। हुकूमत कहाँ फंस रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें मैं ये कहूँगा, पहली बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि महंगाई के जिम्मेदार हफीज शेख साहब हैं। पिछले 2.5 साल में तो कौम को ये सुनाते रहे हैं और बार बार सुनाते रहे कि गर्दान थी कि महंगाई की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं। ठीक है। अंदाजा करें, और यकदम इन्होंने कहा कि महंगाई की जिम्मेदार तो जो है हफीज शेख साहब हैं। दूसरी जो गुजारिश है वो ये है कि चले कम से कम अपनी नाली और बदनिज़ामी तो मानी, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि अगर नाली और बदनिज़ामी की बिना पर किसी को हटाना है, अगर बदतरीन कारकर्दगी की बिना पर किसी को हटाना है, तो फिर इमरान खान साहब को खुद हटना पड़ेगा। देखिए, इमरान खान के समेत पूरी कैबिनेट को घर जाना पड़ेगा। तब यह है कि इस कौम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये इमरान खान की सरबराही में पूरी टीम ने जो तबाही फेरी है, हर शोबे की मीशत समेत हर शोबा जो है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है और इनकी नाली और बदनिज़ामी की साथ पूरी कौम भुगत रही है। कौम का जो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कौम इनको एक अजाब की शक्ल में देख रही है और इनसे निजात हासिल करने के लिए दुआएं कर रही है। तो अब यह है कि अवाम पे, कौम पे रहम करें और इमरान खान साहब घर जाएं और जो उनका काम है वो करें, चंदे जमा करें, कोई ये है कि क्रिकेट खेलें या ये कोई कमेंट्री डॉक्टर करें। चीमा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब डिलीवर करने में नाकाम रहे, टीम बनाने में नाकाम रहे। और 2 महीने पहले आपको भी पता है, हमें भी, कि उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि हम सीख रहे हैं और हमें नहीं पता था कि हुकूमत संभालते हुए हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको भी याद होगा और हमें भी याद है कि इन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ 2013 में मुझे हुकूमत नहीं मिली, मुझे सिर्फ KP मिला
ताकि मैं सीख सकूं, तैयार हो सकूं, और अगर 2013 में मुझे वफाक भी मिल जाता तो शायद मैं डिलीवर ना कर सकता, और केपी से अब हमने सीख लिया, इसलिए 2018 में हम डिलीवर करेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद उनकी स्टेटमेंट्स हैं, और वो स्टेटमेंट्स हमारे पास भी मौजूद हैं, आपने भी देखी। क्या वजह है कि आज 3 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक टीम ही शफल हो रही है? आप पोजीशनें ही फाइनल नहीं कर सके। तीसरी दफ़ा आपने देखिए आपने वज़ीर ख़जाना जो मेन, आप चूँकि हमारी इकॉनमी बिल्कुल बैठ चुकी है, तो इतनी तब्दीली क्यों आ रही है? देखिए और आपको लगता है कि देखिए वाकई में ये फैसले इमरान खान कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई नहीं, दूसरे इदारे हैं? देखिए असल बात ये है कि वो जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला जो असूल है वो कहीं खास समान नजर नहीं आता। बदतरीन किस्म की टीम है और उसी तरह का कैप्टन है जिसका काम देखेंगे है कि जो जो जिसका काम उसी को साझे। जी। इनका काम क्रिकेट खेलना था, चंदे जमा करना था, उस तरह के काम करते रहते। हुकूमत चलाना जो है देखिए वो और काम है, ये क्रिकेट खेलना और चीज है। बात यह है कि ये कैप्टन साहब, कैप्टन इमरान खान की क़यादत में ये जो टीम बनी हुई है, ये ना कोई टीम है, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना विजन है, ना सच्ची बात यह है कि कोई तजुर्बा है, ना ट्रेनिंग है। ये जो इन्होंने केपी में ट्रेनिंग हासिल की है उसके शाखसाने भी हम देख रहे हैं। बीआईटी पेशावर जो है वो जो उसके जो हाल है, और बिलियन ट्री जो एक स्कैंडल है वो भी आपके सामने है। वो मालूम जब्बा वाला जो केस आपके सामने है। इस तरह के बेशुमार केस है, आटा माफिया, चीनी माफिया, वो आप सबको आपको पता है। जिनको खुद भी चोर, बड़े बड़े चोर और डाकू कहते रहे। इस तरह ये है कि अपने सिर्फ हुकूमत साजी के ठीक लिए है, उनको गले लगाया। आपको लेकिन बताया जिनको कहते रहे कि इनको तो मैं चपरासी में रखूं, आज उनके वजीर दाखिला हैं। ये हाल है इनकी। ये है कि सिलेक्शन ऑफ टीम का और उसने इंतखाब का, कि ये है कि ये कहाँ पे आपको नजर आता है कि कोई एक बंदा बताएं जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाले असूल ठीक पे है, इसमें डॉक्टर आपको नजर चीमा आता साहब, हो। इसमें कोई शक नहीं, पीटीआई अब तक उनकी जो कारकर्दगी है, सिवाय अगर वो कारकर्दगी सही दिखाते तो शायद तो वो स्टेबल भी रहते। लेकिन दूसरी तरफ अवाम जब आपकी तरफ देखते हैं, पीडीएम इत्तेहाद की तरफ देखते हैं, और पीडीएम इत्तेहाद ने जो फैसले किए, जो यू टर्न्स लिए, और अब जो कि एक दूसरे के ऊपर आप मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही हैं, ताने दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं, तो इस चीज़ से भी अवाम मायूस हो रहे हैं। वो इमरान खान साहब को उन्होंने चांस दिया था, उस चांस पे तो मायूस हुए ही हुए हैं। आप दोबारा उम्मीद बना रहे थे कि हम अवाम को डिलीवर करेंगे, पिछली गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन वही गलतियां अब दोबारा हो रही हैं, तो अवाम कहाँ जाएं? देखिए मैं इसमें दो मेरी गुजारिशात है। एक ये कि इमरान खान साहब को या पीटी हुकूमत को अपनी तबाही के हवाले से किसी मौसर अपोजिशन की जरूरत नहीं है। उनकी करतूत ही काफी है उनको तबाह करने के लिए। वो खुद कफील है अपनी तबाही के हवाले से। लेकिन सर वही दूसरी बात, वही चीज़ें आपने खुद देखिए आपस में लड़कर पीडीएम भी। नहीं सुन, गुजारिश सुन ले। जी जी। दूसरी बात जो है, हम आपस में कोई लड़ाई ऐसी नहीं जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसके बाद ये है कि छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं, ये मुख्तलिफ बड़ी पार्टियों के दरमियान, पार्टियों के अंदर भी इख्तलाफ राय होते हैं, लेकिन ये ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन होता है। बाकी ये है कि जो असल मकसद है, जो पीडीएम को बनाने का मकसद था, जो उसी तरह मकासद थे, जी। उस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए वो मकसद क्या थे कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली, मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। तो सिर्फ और ये है चीमा कि ये साहब, हुकूमत आपने आपने भी हुकूमत जो देखा, हमने भी मुसल्लत देखा, की गई सेनेट है, में कौन सी ये जमहूरियत की देखिए बहाली हुई है? मेरी गुजारिश सुन ले जी कि जी। इस मुल्क पे जो मुसल्लत की गई है पीटी हुकूमत, जो एक अदाब की शक्ल में, उससे निजात हासिल की जाए। ये सारे वो मकासद हैं जिसके बारे में अब भी पीडीएम पूरी यकसू है। इसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, इख्तलाफ अगर हो सकता है तो स्ट्रेटजी के हवाले से। देखें, इस्तीफे हों, लॉन्ग मार्च हो, अदम एतमाद की तारीखें हों, ये स्ट्रेटजीज के हिस्से हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। इसके बारे में ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो रसीदर मकसद है, अल्टीमेट गोल है कि इस हुकूमत को हटाना है, इस अजाब को, इससे निजात दिलाने कौम को। और फिर ये है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाना है, और इस बात को ठीक यकीनी है। बनाना है कि आइंदा कोई इलेक्शन चोरी न कर सके। इस बारे में पीपल्स पार्टी समेत किसी पार्टी को कोई इख्तलाफ नहीं। ठीक है। पूरी अच्छा, पीडीएम यकसू है। ठीक है चीमा साहब, शायद हाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि सोच रहे हैं बाप को भी पीडीएम में शामिल कर रहे हैं। ये इनका तंज था या किसी और तरफ इशारा था, या सही मानों में जो बलूचिस्तान वाला बाप है उसकी बात हो रही है? नहीं, मैं नहीं जानता किसी ने या किसी पार्टी ने पीडीएम में शमूलियत के लिए कोई दरखास्त दी तो पीडीएम की क्यादत जरूर उस पर गौर करेगी, उसका रिकॉर्ड देख के। ठीक है, लेकिन नहीं, ये इशारा किस तरफ था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं ये तो अवैसा भी बता सकते हैं।
चले ठीक है, चले ठीक है। अच्छा ये बताइए, पंजाब में कोई अपसेट होने जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर निसार चीमा साहब से कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता बहाल हो जाए और उनसे पूछेंगे पंजाब में तब्दीली आ रही है और क्या उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि ईद पे पंजाब में उस्मान बुज़दार को तोहफ़ा देंगे और वो तोहफ़ा होगा फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे और तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उस्मान बुज़दार को चलता करेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये करने में कामयाब होगी? इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हैं या नहीं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। और डॉक्टर निसार चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।